हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता बाय रिया फैशन। तो आज से एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगी। आपको कुछ भी नहीं आता है और आप प्रोफेशनल ब्लाउज बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट में किसी में भी कोई क्रीज ना हो और कितना भी डीप नेक हो, पर मेरे जो शोल्डर हैं ये ऐसे गिरे नहीं। ठीक है, और कैसे पैक नेक को बनाना होता है, कैसे पैक नेक में डिजाइन डालनी होती है, ये सारे मेरे डे बाय डे वीडियोस आएंगे। आपको बस करना क्या है, आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं सिर्फ वो वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। वरना मुझे क्या प्रॉब्लम है, वीडियो डालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं वो आपको भी सिखा पाऊँ। इसके लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आपको भी क्या करना है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलती रहेगी और आपको डे बाय डे वीडियोस को देखना है। डन। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, बट मैं आपको उससे पहले बता दूं कि आपको सिलाई में क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे कि मैम मेरे पास शोल्डर माइनस चार्ट नहीं है, या फिर मैम मेरे पास में तो ये वाला टूल नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ वो आपको जल्दी से आपको ले लेना है, लोकल मार्केट से ही मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट करते हो कि मैम जो आपके पास में शोल्डर माइनस चार्ट है या जो भी आपके पास में फॉर्मूला चार्ट है वो मुझे दे दीजिए, आप लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एक नंबर दे रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस वाले वीडियो में स्क्रीन पे डाल दूंगी। आपको बस करना क्या है, उस नंबर पे जो भी चीज आपको चाहिए है आप उसको मुझे मैसेज करिए। मैं वहां पे आपको वो जो चार्ट होगा, शोल्डर माइनस चार्ट होगा, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। डन। तो आपको क्या करना है, जैसे आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो हो सकता है मैं आपको उसी टाइम पे कोई अच्छी चीज बता रही हूँ तो आप उसको मिस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर 10 मिनट का टाइम है तो आप 10 मिनट के लिए वीडियो देखिए, बाकी आप पॉज करके रख दीजिए, फिर आप नेक्स्ट डे देख लीजिए या फिर सुबह से लेके ऐसे इवनिंग तक कभी भी देख सकते हो। लेकिन जितना टाइम है आप उतना वीडियो को देखिए, स्किप ना करें। डन। तो अभी हम देख लेते हैं कि मेरी सिलाई में क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके का एक आपको मेजर टेप ले लेना है। वो तो हर जगह मिल जाता है लोकल मार्केट में, 20-25 रुपए का, आप ये ले लीजिए। और सीजर जो कि मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये लेनी है। और एक आपको ये स्केल ले लेनी है। डन। ठीक है, तो ये भी आपको लोकल मार्केट में, जहाँ पे आपको ऐसे सुई धागा बटन रील मिलता है ना, वहाँ पे इजिली आपको मिल जाएगा। आई थिंक मुझे ये 20 रुपए में मिला था, तो ये ले लीजिए। और एक ये फ्रेंच कर्व आता है, ये आपकी बहुत ही ज्यादा सिलाई में हेल्प करेगा। जब आप कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो आपको ये भी ले लेना है। ये भी आपको ऐसे 50 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। डन। और आपको एक ये स्केल ले लेनी है। ठीक है, स्ट्रेट स्केल लेनी है। और एक आपको इस तरीके से कैलकुलेटर ले लेना है। डन। और मैंने एक यहाँ पे आर्ट बुक ले ली है, जिसमें सबसे पहले होता क्या है ना कि जैसे मुझे कोई ब्लाउज में डिजाइन बनानी है तो पहले तो मैं उसकी ड्राफ्टिंग करूंगी ना, तो उस ड्राफ्टिंग को पहले मैं ऐसे आर्ट पेपर में, ऐसे आर्ट में ड्राइंग कर लूंगी, जिससे कि मुझे अपने ब्लाउज का फाइनल लुक मैं पहले ही इसमें लिख लूंगी, तो जिससे मुझे शोल्डर माइनस करने में आसानी होगी। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से आर्ट बुक ले ली है। ठीक है, और उसके बाद में ये आती है मेरे पास में शोल्डर माइनस चार्ट और मेरा फार्मूला चार्ट। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ये चाहिए तो पहले ही मैंने अपने YouTube की कम्युनिटी में डाल रखे हैं इसके इमेज, बट आपको फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगी। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे मेरी शोल्डर माइनस चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये सब मिलेगा। यहाँ पे पैक नेक का फार्मूला, डीप नेक फार्मूला, सारे चार्ट इसमें आपको मिलेंगे। और मैंने इसको कहीं से खरीदा नहीं है, बाई नहीं किया है मैंने, सारे बस जो भी मेरे पास में थे ये, इसको मैंने ऐसे लेमिनेट करवा लिया है और यहाँ पे इस तरीके से बाइंडिंग करवा ली है। डन। और इसको एक बुक में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो।
तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पे मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको वहाँ पे इसकी इमेज सेंड कर दूंगी। आप किसी कैफे में जाके इसको लेमिनेशन करवा सकते हैं। डन। तो ये हो गया। अब आते हैं कि मुझे मेजरमेंट में क्या क्या चीज लेनी है। ठीक है, तो इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए है फुल शोल्डर, और इसके बाद में ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ, ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ, मेरा चेस्ट कितना रहेगा, वेस्ट कितना रहेगा, ये सारे मेजरमेंट मुझे लेने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आपको अपनी बॉडी का मेजरमेंट करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल जीरो से मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अब आप मेरे वीडियो देख के आप ब्लाउज मास्टरी क्लास जो है वो सीख सकते हैं। डन। यहाँ पे आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो अब हम अपना बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने बॉडी का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट में क्या चाहिए होगा, अपना फुल शोल्डर। तो जैसे मैंने और भी वीडियो पहले अपलोड करे हैं तो उसमें मैं बोलती हूँ ना फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर मेरा क्या होता है, फुल शोल्डर मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो होता है ये होता है मेरा फुल शोल्डर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लेंगे, मेजर टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे, पीछे के साइड लेके जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके, देखो इसको ज्यादा हम ऊपर भी नहीं रखेंगे और ज्यादा ऐसे नीचे भी नहीं रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा नीचे भी नहीं रखेंगे। हमें करना क्या है, मुझे सिर्फ ये करना है, मुझे इस पॉइंट पे ऐसे, जहां तक मेरा फुल, ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है ना इसका, ये वाला, ठीक है, बस इस जगह से ऐसे रखना है मेजर टेप को, और फिर देखना है यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो मेरा है 15 इंच, मुझे तो पता है, बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा, ये देखिए ये मेरा 15 इंच आ रहा है ना। तो ऐसे करके आपका जितना आ रहा है आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मेरा यहाँ 15 है, जरूरी नहीं है कि आपका भी 15 हो, आपका 11 इंच से लेके 15, 16, 17, 18 हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी के हिसाब से होता है और हर एक की बॉडी अलग होती है, इसलिए इसकी नाप बिल्कुल अलग होगी। डन। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अपने ब्लाउज की लेंथ कैसे लेनी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए मेजर टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में जो भी मेरा यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का पार्ट लेंगे। ठीक है, ना ही हमें यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को लेना है, ऐसे लेंथ लेनी है ब्लाउज की, और ना ही हमें यहाँ लेना है, नहीं, हमें क्या करना है, हमें सेंटर में लेना है इन मेजर टेप को। तो मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और जब हम फ्रंट पार्ट की लेंथ लेंगे तो फ्रंट पार्ट में मेरे यहाँ पे इस तरीके से कर्व में होती है ना बॉडी, क्योंकि बैक पार्ट मेरा कैसा होता है, स्ट्रेट, लेकिन फ्रंट पार्ट तो नहीं होता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में मेरा बस्ट पार्ट होता है। तो हर एक की बॉडी में ये कर्व शेप तो होता ही होता है। ठीक है, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा, बट होगा सभी में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेजर टेप को इस तरीके से हम सेंटर पे रखेंगे और इसके बाद बस्ट पॉइंट पे लाएंगे, और उसके बाद में जहां से मेरा बस्ट एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हो रहा है ना मेरा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रेट तो है नहीं ना, तो हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, और मेजर टेप को ये 4 फिंगर की हेल्प से ऐसे लेके जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद जहां से मेरा ये बस्ट पॉइंट एंड हो रहा है वहां से हम ऐसे 4 फिंगर रखेंगे। ठीक है, और जहां से मेरे 4 फिंगर आ रहे हैं वहीं तक मेरे ब्लाउज की लेंथ होगी फ्रंट पार्ट की। डन। तो मेरी कहाँ तक आ रही है, आप लोग स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ मेरी 15 पे आ रही है। ठीक है, तो मेरा जो फ्रंट पार्ट की ब्लाउज की लेंथ हुई वो कितनी हुई, 15। और आपका जैसा चेस्ट होगा, जितना हैवी साइज जाएगा उतनी ही ब्लाउज की लेंथ लंबी जाएगी। ठीक है, और जितना ही मतलब आप पतले हो गए, जितनी बस्ट साइज कम होगी उतना ही यहाँ पे आपकी ब्लाउज की लेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के हिसाब से। जैसा मेरा आया है, इसका मेरी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ आई है वो 15 आई है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपकी भी 15 हो। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से मेजर टेप से इसको नापिए और जो भी आपकी आ रही है उसे आप नोट डाउन करिए। डन। ठीक है, और इसके बाद में अब हम देखेंगे अपने बैक पार्ट की लेंथ। कभी भी मेरी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की लेंथ सेम नहीं होती है। ठीक है, ये आपको नोट करना है, कभी भी आपके फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की लेंथ सेम नहीं होती है।
हमेशा, क्योंकि आपकी बैक पार्ट की बॉडी स्ट्रेट होती है और फ्रंट पार्ट की कर्व में होती है, इसलिए दोनों आपकी अलग अलग होंगी। ठीक है, इसीलिए जब हम ब्लाउज को अभी तक जो भी हमने ब्लाउज सीखे हैं, जैसे कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि मैम मेरे बैक पार्ट का जो बैक पार्ट है वो छोटा हो गया, वो इसीलिए होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रंट पार्ट की लेंथ तक। अब हम देखेंगे बैक पार्ट की लेंथ। तो उसको लेने के लिए मेजर टिप को इस तरीके से पकड़ेंगे। अब मेरी बॉडी का नाप मैं खुद ले रही हूँ, तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा कि मेरी बैक में कितनी आएगी। वैसे मुझे पता है मेरी बैक पार्ट की जो लेंथ होगी वो 14 होगी। ठीक है, तो हम इस टाइप से मेजर टेप को रखेंगे। रखने के बाद में जैसे कि स्ट्रेट नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेंटर पे रखने के बाद इसको ऐसे क्रॉस में जाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक मेरा आ रहा है ना, इस जगह तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना आ रहा है। ये देखिए ये मेरा आ रहा है 14.5 इंच या फिर 14 इंच, हम दोनों नाप ले सकते हैं। जैसा मुझे अगर छोटा ब्लाउज बनाना है तो हम 14 पे भी जाएंगे, और थोड़ा सा ज्यादा जाना है तो 14.5 पे भी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बैक पार्ट की लेंथ को ले सकते हैं। डन। अब हम देखेंगे अपनी चेस्ट राउंड। ठीक है, तो चेस्ट राउंड के लिए हमने मेजर टेप को इस तरीके से लिया और अपने चेस्ट राउंड पे हम इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चेस्ट राउंड पे रखेंगे। ना ही ज्यादा हमें ऐसे टाइट करके लेना है, ना ही ऐसे लूज करके लेना है। हमें ऐसे चेस्ट राउंड पे रखना है और बैक में भी मेरा ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ना ही मेजर टेप ऊपर होना चाहिए, ना ही मेजर टेप नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रखने के बाद में ये देखिए मेरा जो चेस्ट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 35 इंच। ठीक है, आपका जितना आ रहा हो आप अपना उतना ले सकते हैं, बट आपको नाप जो है बहुत अच्छे से लेनी है, क्योंकि अगर आपकी नाप गड़बड़ होगी तो आपका ब्लाउज कभी ढीला बनेगा, कभी टाइट बनेगा। डन। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको बार बार ऐसे नापना है। डन। तो ये यहाँ तक मेरा चेस्ट हो गया। ठीक है, अब जहां तक हमने अपने ब्लाउज की लेंथ ली है वहीं पे हम इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और अपने वेस्ट की नाप लेंगे। ठीक है, तो मेरी वेस्ट की नाप कितनी आ रही है, 31 इंच। ठीक है, 31 इंच मेरी आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो 31 मेरी है, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद में हम लेंगे अपना शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट। अब अपेक्स पॉइंट क्या होता है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मैम ये अपेक्स पॉइंट क्या होता है। तो जो मेरे बस्ट साइज का मिडिल का पॉइंट है उसको हम बोलते हैं अपेक्स पॉइंट। ठीक है, तो उसको हमें कैसे लेना है वो देखेंगे। तो मेजर टेप को इस तरीके से जहां से हमने ब्लाउज की लेंथ ली है वहां पे रखेंगे, और जहां पे मेरा बस्ट पॉइंट आ रहा है वहां पर हम जाएंगे। तो मेरा बस्ट पॉइंट आ रहा है 10 इंच पे, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे जाएंगे। अगर आपका 9 पे आ रहा है तो आप 9 पे जाइए, अगर आपका 10.5 पे आ रहा है तो आप 10.5 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 10 इंच है, हम उसको नोट डाउन करेंगे। और अब हम देखेंगे अपना, ये तो मेरा था शोल्डर, देखेंगे अपेक्स टू अपेक्स। अभी तक हमने क्या देखा, शोल्डर टू अपेक्स, अब हम देखेंगे अपेक्स टू अपेक्स। तो उसके लिए मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे जहां पे भी मेरा मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, तो उधर से ये हो गया मेरा अपेक्स पॉइंट टू अपेक्स पॉइंट, तो मुझे कितना मिला 7 इंच। तो ये तो मेरा हो गया अपेक्स टू अपेक्स। डन। अब एक और होता है पॉइंट लोअर चेस्ट। तो लोअर चेस्ट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से नाप लिया, ये मेरा शोल्डर है ना, शोल्डर से मैंने नाप लिया जहां से मेरा बस्ट पॉइंट एंड हो रहा है। जैसे मेरा जो बस्ट पॉइंट है ये यहाँ से एंड हो रहा है, तो हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे, तो मेरा मुझे कितना मिलेगा 13 इंच। ठीक है, तो मेरा कितना हुआ 13 इंच। ठीक है, ये क्या है मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब क्या देखना है, अब हम जाएंगे अपनी स्लीव्स में। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा पूरा क्लियर हो गया ना। अब हम जाएंगे अपना स्लीव्स पे। अब स्लीव्स आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट स्लीव्स रखनी है, कितनी शॉर्ट्स रखनी है और कितनी लॉन्ग रखनी है। आप यहाँ 1 इंच से लेके आप यहाँ 22-23 तक जा सकते हैं, तो उसकी नाप कैसे लेनी है। अब पहले हम शॉर्ट स्लीव्स को देखेंगे। तो जैसे मेरी शॉर्ट स्लीव के लिए मुझे यहाँ पे रखना है मेजर टेप को, और जैसे मुझे रखनी है 2 इंच की, तो 2 इंच पे हम मेजर टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहीं पे ही
यहाँ से ही हम अपनी इसको नापेंगे। बट अभी मैंने ये वूलन स्वेट शर्ट पहन रखा है इसलिए मेरी ज्यादा आ रही है, तो आपको बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको नाप लेनी है, जैसे मैं यहाँ से ले रही हूँ एल्बो तक की, तो एल्बो तक को हम कैसे देखेंगे, मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से। और कभी भी स्ट्रेट करके नहीं लेंथ लेनी है, आपको हमेशा ऐसे करके लेंथ लेनी है। और जहां से एंड हो रहा है, ठीक है, जहां से एंड हो रहा है मेरी कितनी आ रही है 11, और 11 इंच का ही हम राउंड लेंगे, ठीक है। तो 11 इंच का हम राउंड लेंगे, जो भी मेरा राउंड आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेरा 11 इंच आ रहा है, बट मेरा 10 इंच है, ये स्वेट शर्ट की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्लीव्स की लेंथ लेनी है। डन के यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे अपने नेक का राउंड, क्योंकि जब हम पैक नेक बनाते हैं तो हमें अपने नेक का राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे नापते हैं, मेजर टेप को इस तरीके से लेंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ना ही लूज ना ही टाइट, ठीक है। जैसे ना ही हमें ऐसे रखना है और ना ही हमें ऐसे रखना है, हमें कैसे रखना है, बिल्कुल नॉर्मली रखना है, जहां तक आ रहा है वहीं तक देखेंगे। तो मेरा यहाँ पे मुझे मिला है 12 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये सभी ब्लाउज में नीट नहीं होती, इसकी सिर्फ पैक नेक में होती है, जिसमें मेरे फ्रंट और बैक दोनों पैक होते हैं, सिर्फ हम उस टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा कितना आया, 12 आया है। और अब हम उसके बाद में देखेंगे रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर क्या होता है, बहुत से लोगों को तो यही डाउट होता है कि मैम रेडी शोल्डर होता ही क्या है, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे जो आपका नेक हो रहा है ना, तो यहाँ से आप ब्लाउज को, मतलब ब्लाउज की जो ये पट्टी रहेगी, इसको आप कितना दूर चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मुझे ये जो पट्टी है वो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट नोट करेंगे और जो भी मेरा आएगा वही होगा मेरा रेडी शोल्डर। तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा तो मुझे कितना मिला, 2.5 इंच। मैं पास से दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरा मिला कितना, 2.5 इंच। जैसे आप यहाँ पे 1 इंच की पट्टी, 2 इंच की पट्टी, 3 इंच की पट्टी, जितनी भी पट्टी रखना चाहते हैं, यही मेरा होता है रेडी शोल्डर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो होती है, यही है मेरी रेडी शोल्डर। डन। तो इस तरीके से मेरी जो मेरा बॉडी का मेजरमेंट था उसको कैसे लेते हैं आज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगी वो मैं डालूंगी ब्लॉग कैसे बनाते हैं। डन। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में सिखा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लॉग तो हमें सभी ब्लाउज में बनाने हैं सेम प्रोसेस से। अब वो बनाने कैसे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। पसंद आया हो तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। और अगर आपको मेरा चार्ट वाला फॉर्मूला चार्ट चाहिए है तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे यहाँ पे एक नंबर दे दूंगी, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। डन। थैंक यू।